हमारे मुख्य अतिथि माननीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश व वर्तमान में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे पूर्व मंत्री श्री गोविंद ठाकुर जी, पूर्व विधायक श्री रवि ठाकुर जी, हमारे सिंगिंग सुपरस्टार चौहान साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे लाहौल से संबंध रखने वाले श्री राम सिंह जी, डीसी लाहौल स्पीति श्रीमती किरण भड़ाना जी, जिला परिषद चेयरपर्सन श्रीमती बीना देवी जी, हमारे चीफ इंजीनियर साहब यहाँ जल शक्ति विभाग से भी मौजूद हैं, साथ ही साथ मंच पे विराजमान श्री गैलसन ठाकुर जी, युवराज बोध जी जो हमारे गोरमा पंचायत से संबंध रखते हैं और साथ ही साथ हमारे बीजेपी जो एसटी मोर्चा है उसके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, रिग्जिन हायरपर जी, हमारे मैडम पुष्पा जी भी विराजमान हैं, पूर्व में टीएसी सदस्य रहे हैं, श्री अनिल सहगल जी, श्री राजेंद्र ठाकुर जी, श्री बाबू कारपा जी, हमारे पूजनीय लामागढ़ भी यहाँ पे मौजूद है, आपको भी मैं तशरीफ करती हूँ। सभी विभाग के अधिकारी, हमारे दोनों ब्लॉक से एसडीएम से डीएसपी हैं, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी, मीडिया से हमारे बंधु, चाहे प्रिंट मीडिया चाहे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे सभी यहाँ पे विराजमान सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें और युवा साथी जो अलग अलग गांव से यहाँ पे आए हैं। आजकल हमारा काम का सीजन चला है, खेती बाड़ी का सीजन चला है, फिर भी समय निकाल के आप सभी इस गैदरिंग में आए, मैं आप सभी का आभार अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही साथ आप सभी के ओर से पूरे दिल से हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री किरण रिजिजू जी का हार्दिक आभार और अभिनंदन प्रकट करती हूँ कि लगभग 4 दिनों से 700 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आज वो पिछले कल हमारे लाहौल भी पधारे और पूरे हिमाचल में हर एक जिले को इन्होंने छूने की कोशिश की। मुझे लगता है इतिहास में शायद पहली बार भी हुआ है और आने वाले समय में शायद एक माइलस्टोन जो सर आपने स्थापित किया, शायद इसको कोई तोड़ ना पाए। जो बाय रोड आने का आपने जो फैसला किया, इससे पहले हम देखते थे केंद्रीय मंत्री आते हैं, चौपर में आते हैं, चौपर में वापस चले जाते हैं, एक दिन का आधे या 1 घंटे का कार्यक्रम होता था, पर 2 रात रुकना हमारे दुर्गम क्षेत्र में जिला लाहौल स्पीति के लिए आपने हमें गौरवान्वित महसूस करवाया है सर। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद लाहौल स्पीति की जनता की तरफ से आपका हार्दिक आभार अभिनंदन करती हूँ। और करोड़ों की सौगात लेके जो आप केंद्र सरकार के माध्यम से आए, उसके लिए भी मैं दिल से बहुत बहुत ऋणी भी हूँ और आभारी भी हूँ। आज माननीय हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा केलोंग सीवरेज स्कीम का शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ पे हमारे मुख्यालय जो हमारा केलोंग है, अधिकतर जनता यहाँ विराजमान है। ये जो सीवरेज स्कीम है सभी जानते हैं, लगभग 22 साल पुरानी जो स्कीम है जो सिर्फ कागज तक सीमित थी, कागजों में सीमित थी। और ये कितना जरूरी है मुख्यालय में जब हम बात करते हैं कि सीवरेज प्रणाली कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी मुख्य है, गंदगी से कैसे बचा जाए, कैसे आपने सैनिटेशन को व्यवस्थित रूप से बनाए रखना है, उसके लिए कितनी मुख्य थी। तो आप सभी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट की कमी के कारण ये स्कीम जो है लगभग 22 सालों से जो है लंबित पड़ी थी। और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के बारे में जिसमें हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब ने, राम सिंह जी ने पूरी डिटेल में बताया, जो केंद्र सरकार की एक स्पॉन्सर स्कीम होती है, 90% जो स्पॉन्सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, 10% जो स्पॉन्सर हमारा स्टेट गवर्नमेंट करता है। और इसे प्रपोजल तो इसका 2-3 वर्षों से कागजों में चला हुआ था, पिछली बार भी इसमें कुछ क्वायरीज लगी थी। मुझे याद है अभी, क्योंकि किरण भड़ाना जी अब यहाँ पे डीसी लाहौल स्पीति, इससे पहले ये डायरेक्टर हुआ करती थी हमारे इसी वेलफेयर डिपार्टमेंट में शिमला में। तो पिछली बार जब इसकी स्टेट लेवल की जो मीटिंग की गई थी, क्योंकि जैसे इसकी डिफरेंट लेवल्स की कमेटी बनी होती है, ब्लॉक की, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, उसके बाद वो केंद्र सरकार को प्रेषित होती है। तो पिछली बार भी स्टेट लेवल कमेटी से जो है इस स्कीम को कई ऑब्जेक्शंस लगे और कहीं ना कहीं बाहर हो चुकी थी। उसके बाद जैसे ही मेरे ध्यानात ये मामला आया, हमने किरण भड़ाना जी से भी बात की और चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से रिक्वेस्ट किया कि स्कीम को किसी भी हाल में प्रोसीडिंग में शामिल किया जाए और आगे केंद्र सरकार को प्रेषित किया जाए। और इसका परिणाम ये हुआ कि इसको शामिल किया गया और आज इसकी स्वीकृति भी मिली है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हार्दिक आभार अभिनंदन प्रकट करती हूँ। माननीय शांडिल साहब का, जो हमारे सोशल जस्टिस के मिनिस्टर साहब हैं, और जो इनका पूरा प्रशासनिक तंत्र है, जिला प्रशासन है और स्वास्थ्य हमारा जो संबंधित विभाग है, जल शक्ति विभाग, क्योंकि जो भी कार्य होना है, डीपीआर बनाने का होना है, प्रपोजल सबमिट करने का होना है, वो ग्राउंड स्तर पे होना है।
और जो भी उसमें ऑब्जेक्शंस टाइम के साथ रहते हैं उसको रिमूव करना भी हमारे विभाग और जिला प्रशासन का रोल रहता, काम रहता है। तो उसमें इन्होंने मुस्तैदी से कार्य किया, इसलिए इसके लिए मैं जिला प्रशासन और पूरी विभाग जी हमारे जल शक्ति विभाग की टीम को हार्दिक बधाई भी देती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ, और यही उम्मीद रखती हूँ कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी आप इसी तरह मुस्तैदी से कार्य करेंगे। इसके अलावा भी कई अन्य स्कीम जो हमारे पिछले वर्ष 25 करोड़ की स्कीम जो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सेक्शन हुई थी, इसके लिए भी हम इसके कुछ चरणों का कार्य आरंभ भी हो गया, जैसे गोंदला की जो हमें एंटी फ्रीज जो वाटर सप्लाई स्कीम है, या हमारा जिस्पा का जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां का जो इक्विपमेंट्स परचेजिंग है, या क्लाइंबिंग वॉल का जो कार्य है, या अन्य इसमें स्कीमें हैं जैसे हमारे सिसु नेचर पार्क का है, मयार नेचर पार्क का, ये भी प्रक्रिया में है। तो इतनी तमाम स्कीमें लगभग 50 करोड़ से ऊपर की जो ये राशि हो रही है, इसके लिए हम केंद्र सरकार का और राज्य सरकार दोनों का आभार अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ जो स्पीति में जो सौगात माननीय मंत्री जी द्वारा कल जिसका शिलान्यास किया गया, एक इंटरनेशनल लेवल का जो स्टेडियम जो स्पीति में तैयार किया जा रहा है, उसके लिए भी हमने कल भी स्पीति वासियों की तरफ से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद किया था, और आज इस मंच से मैं दोबारा करती हूँ क्योंकि एक जिला है हमारा और इस तरह का स्टेडियम हमारे जिला में बन रहा है, तो लाहौल स्पीति पूरे जिला के वासियों की तरफ से मैं आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिसमें लगभग 75 करोड़ की जो हमारी राशि से जो है हाई एल्टीट्यूड सेंटर विकसित किया जाएगा, और साथ ही साथ 8 करोड़ की राशि से हमारा आइस स्केटिंग रिंग को तैयार किया जाएगा। तो लगभग 108 करोड़ की राशि जो जिला लाहौल स्पीति को स्वीकृत हुई है, और ये साफ दर्शाता है कि जब राज्य और केंद्र सरकार में बेहतर तालमेल होता है तो अच्छे कार्य मुझे लगता है समय से निकलते हैं। तो दोनों सरकारों का योगदान इसमें रहता है और हम दोनों सरकार का हार्दिक आभार और अभिनंदन भी करते हैं। राम सिंह जी हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने डिटेल में इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि लाहौल से संबंध रखते हैं, जालमा से संबंध रखते हैं, और इनका जो योगदान है उसको भी शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि ये नहीं होते तो शायद इतनी बड़ी सौगातें हमें नहीं मिलती। एक बार फिर से मैं आपका पुनः इस मंच के माध्यम से राम सिंह जी का भी धन्यवाद करती हूँ। इसके अलावा अन्य जो हमारी स्कीमें जो पीएमजेवीके के अंतर्गत लंबित है उसका मामला